दरअसल धाकड़ समाज, लोगों को पता ही नहीं है कि धाकड़ समाज, धाकड़ जाति क्या है। दरअसल धाकड़ जो जाति है ये 3 उपसमूह में बटी हुई है, नागर, मालव और किराड़। जो मालवा मध्य प्रदेश में चले गए उन्हें मालव कहा जाता है। जो नागरचाल जिसमें 108 गांव पड़ते हैं वो नागर कहलाए, और जो किराड़ जो मध्य प्रदेश में चले गए। दरअसल कहा जाता है कि धाकड़ जाति की उत्पत्ति कहां से होती है। भगवान धरणीधर के वंशज, भगवान बलराम के वंशज। जब कहा जाता है कि इनकी उत्पत्ति, कुछ कहते हैं कि क्षत्रियों से हुई है, कुछ कहते हैं कि ब्राह्मणों से हुई है। जब क्षत्रियों ने राजभोग में लिप्त हो गए, राजलिप्सा में लिप्त हो गए और काम करना छोड़ दिया, तो वहां के कुछ क्षत्रिय लोगों ने संकल्प लिया कि हम लोग खेती करेंगे, किसानी करेंगे, ताकि इस राज्य को भूखा नहीं मरने देंगे। वही लोग खेती करने लगे, वही क्षत्रिय लोग और वही ब्राह्मण लोग जो धरा का खड़ करे, धरखड़, जिसे वही धाकड़ कहलाए। भगवान धरणीधर के वंशज, भगवान बलराम के वंशज धाकड़ कहलाए। जो धरती को जोतने वाले धाकड़, सबसे मजबूत धाकड़। ये 3 भागों में डिवाइड है, 3 समूह में, नागर, मालव, किराड़। और राजस्थान के अंदर काफी अच्छी संख्या में ये लोग उपस्थित हैं, खासकर हाड़ौती के अंदर, जिसके अंदर कोटा, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़ आता है। हाड़ौती साउथ राजस्थान के अंदर। और भीलवाड़ा के अंदर भी काफी है, बिजोलिया, मांडलगढ़ में, चित्तौड़गढ़, बेगू में काफी धाकड़ है। टोंक में, देवली, सौप, उनियारा धाकड़ है। अजमेर केकड़ी में धाकड़ है। सवाई माधोपुर में धाकड़ है। हिंडोन, बयाना, करौली में धाकड़ है। भरतपुर में धाकड़ है। इसी तरह उत्तर प्रदेश में आगरा के अंदर और मथुरा के अंदर धाकड़ है। और फिर इधर मध्य प्रदेश में धाकड़ है। मध्य प्रदेश के सीहोर में, भिंड में, रायसेन में, शिवपुरी में, गुना में, उज्जैन के अंदर धाकड़ है। लेकिन सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से और राजनीतिक रूप से काफी पिछड़ी हुई जाति हैं, ये कहने में मुझे कतई गुरेज नहीं है। इसलिए हमें जागना होगा। जिस तरह दूसरी जातियां जाग चुकी है, अपने लिए आरक्षण की मांग कर रही है, राजनीति के अंदर, शिक्षा के अंदर। अभी मैं राजनीतिक स्थिति बताऊंगा कि जब तक हम लोग मुख्य सत्ता के अंदर नहीं आएंगे तब तक शायद कुछ नहीं हो सकता। हमें एक धरणीधर बोर्ड की मांग भी करनी है राजस्थान सरकार से, ताकि एक धरणीधर बोर्ड